तकलीफों में जिंदगी गुजारता है, फिर उसी माँ बाप को रोना पड़ता है, उसी माँ बाप को थक के खाना पड़ता है। यही कौम है, आलिम चंद साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन इसी कौम से जलील होके आलिम को निकाला जाता है। जब इतने सारे बीमारियां हमारे समाज में हो, फिर उस कौम को हंसाया नहीं जाएगा, उस कौम को मजाक नहीं किया जाएगा, पर उस कौम को दिल का दर्द सुनाया जाएगा, उस कौम को दिल का एहसास सुनाया जाएगा। ऐ कौम मुस्लिम, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ हमें होना चाहिए, लेकिन आज कहाँ खड़े हैं। प्यारे बहन पर तकरीर करो तो भी एक तकरीर हो सकती है, माँ बाप पे तकरीर करो तो भी एक तकरीर हो सकती है, सीरत मुस्तफा पे बोलो तो भी तकरीर हो सकती है। और गालिबन हमारी 200 तकरीरें यहाँ हो चुकी है, लेकिन मैं देखता ये हूँ जितनी ज्यादा तकरीरें होती है उतनी ज्यादा लोग बिगड़ता हुआ जा रहा है, जितनी ज्यादा खिताब होता है उतनी ज्यादा लोग बिगड़ता जा रहा है। शराब पे खिताब हमने किया लेकिन शराबी बढ़ गए, नाच पे खिताब हमने किया लेकिन नाचने वाले बढ़ गए। अरे मर्द तो मर्द था, अल्लाह अकबर कबीरा, अब औरतें नाच रही है, अल्लाह अकबर। हमने हर बुराई को चाहा, खत्म इसलिए करना चाहा कि मैं मल्हनिया में हूँ, मैं मल्हनिया में रहता हूँ, मल्हनिया से बुराई खत्म हो जाए ताकि बाहर जाकर तकरीर करो तो ये कहना पड़े नेपाल में ऐसी एक सरजमीन है जहाँ लोग बुराइयों से बचा हुआ है, गुनाहों से बचा हुआ है, लोग आए ना देखे लेकिन इसी के साए में लोग अमल करे। अब बताए मैं तकरीर कौन सा करूँ, एक एक तकरीर करना चाहता हूँ लेकिन समझने का नाम नहीं है। प्यारे मैं यही कहना चाहूँगा, इस मौजू के तहत आओ बात से वफा करो, आओ बेटी से वफा करो, बेटी से प्यार करो, बहन से प्यार करो, बीवी से प्यार करो, शौहर से प्यार करो। मेरा मुंह बना था शौहर के ऊपर बोलने का, क्योंकि लड़की की शादी है, लेकिन जो समाज में चल रहा है, जो नेपाल के हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं, साहब ये देखने और बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। बल्कि अब नेक लोगों को घर में बैठ के रोना होगा, अब आंसू बहाना होगा, और अब गुंडो लफंगों को बाहर निकलना होगा, नाचने वालों को बाहर निकलना होगा, शराबियों को बाहर निकालना होगा। यही आलम है। मैं बताना चाहूंगा, अगर सोच मेरे नबी नहीं आए थे तो लोग बेटी पैदा हो जाती थी, तब लोग बेटियों को दफन किया करते थे। लेकिन आज कितने ऐसे जालिम कौम है जो माँ के पेट ही में अभी बेटी है, अभी बेटी जवान भी नहीं हुई है, बेटी दुनिया में भी नहीं आई है, लेकिन उसे चेकअप करा करके अगर देखता है बेटा है तो उसे बचा लिया जाता है, अगर बेटी है तो उसे गिरा दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। पता जब आखिरत में होगा मुस्तफा की बारगाह में ये बेटी जाएगी, हदीस मुस्तफा बोलती है बच्चे का सर नहीं होगा, मगर सर का बच्चा मुस्तफा की बारगाह में जाएंगे और कहेंगे, तो उसके जरिए खुदा की बारगाह में जाएंगे और कहेंगे मेरे रब ये तो बता, अब मेरे बाप ने मुझे क्यों कत्ल किया था, मेरे बाप ने मुझे क्यों मार डाला था। बता मुसलमान, जब आखिरत में अगर तुझसे कहीं मुस्तफा पूछ लिए, अगर मेरा रब पूछ लिए, फिर कोई बताने वाला न होगा, कोई जवाब देने वाला न होगा, कोई सहारा नहीं होगा। अगर चाहता है दुनिया में चैन की जिंदगी गुजारे, अगर चाहता है मरने के बाद मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर पियो, अगर चाहता है मुस्तफा के जरिए जन्नत मिल जाए, तो आप अपनी बेटी के साथ यहाँ वफा कर ले। अगर बेटी दुआ दे देगी यहाँ भी कामयाब रहेगा, क़यामत में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह टाइम में इजाफा हो गया है। मेरे प्यारे, आप लोग अपने हलाल कमाई से देते हैं, इसमें मेरी औकात नहीं है। बात कर रहा हूँ और आप दे रहे, अल्लाह आपकी दौलत में बरकतें अता फरमाए। भाई सुने गौर से, इंशाअल्लाह मेरा वो नजरिया भी नहीं है कि मुझे पैसा, सुने गौर से इंशाअल्लाह। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, जुमा में हर तकरीर नहीं हो पाती है और महफिल में वक्त नहीं मिलता है, इसलिए कुछ सुने। मैं चाहना चाहूंगा, प्यारे बेटियों से वफा करो, प्यारे बेटों के साथ बेटियों से वफा करो। सुनो, जब बेटा पैदा होता है तो रब क्या कहता है, जा खुद भी कमाना और अपने माँ बाप को कमा के खिलाना। लेकिन प्यारे जब बेटी पैदा होती है तो रब फरमाता है घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, जा तेरी भी रोजी का इंतजाम करूंगा, तेरे घर वाले की भी रोजी का इंतजाम करूंगा। प्यारे सुनो सुनो, जब सारी दुनिया रिश्ता तोड़ देते हैं तब बेटी रिश्ता थामती है। जब बेटी से रिश्ता मजबूत होती है। क्या आज हमारे समाज में ऐसा नहीं है?
कि लोग थोड़ी थोड़ी सी बात पे बेटियों के घर जाना छोड़ देते हैं, बेटियों को घर बुलाना छोड़ देते हैं। ऐसे जवान भी मैंने देखा है, बहनों को नहीं बुलाते हैं, बहन की खुशियों में शामिल नहीं करते हैं। क्या वो कोई गैर है? नहीं मेरे प्यारे, सिर्फ उनसे तेरे चेहरे का रिश्ता नहीं है, बल्कि उससे तेरे खून का रिश्ता है, तेरा उससे तेरे बाप का रिश्ता है। इसलिए जवानों, अगर तेरे पास बहन है, अगर तेरे बाप खिदमत करता है तो ये अच्छी बात है। अगर तेरे बाप जब इंतकाल हो जाए तो बहन को बुलाना, बहन के सर पे हाथ रख के खड़े हो जाया और कहना मेरी बहन सुन, अब ये न सोचना कि मेरे बाप दुनिया से चला गया है, अब मेरे बाप जिंदा नहीं है, अब इस घर में पूछेगा कौन, अब भाभी राज करती है, अब कौन बुलाएगा? नहीं प्यारे, बल्कि बहन को बुलाना और बहन को प्यार से कहना, ए मेरी बहन, जब तक तेरे बाप थे तुझे घर में बुलाया जा रहा था, घर में इज्जतें दी जा रही थी, घर से कपड़े दिए जा रहे थे, लेकिन सुन, मैं अब तक तेरा भाई बन के तेरे साथ था, लेकिन अब तेरा बाप दुनिया से चला गया है। अब ये न सोचना कि उस घर से क्या रिश्ता है और उस घर में क्यों जाना है, बल्कि आज भी कोई जरूरत पड़े तो इस घर में आ जाना। अब मैं तेरा भाई ही नहीं, बल्कि आज से मैं तेरा बाप भी हूँ और आज से तेरा भाई भी हूँ। बाप का भी प्यार तेरा भाई दिया करेगा और भाई का भी प्यार तेरा भाई दिया करेगा। इसलिए मेरे प्यारे, अपने बहनों से वफा करो, अपने बेटियों से वफा करो। बेटे जब साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां साथ देती है। आपने सुना होगा, एक शख्स को 6 बेटियां थी, लेकिन जब वो जहन्नम में जा रहा था, 7वां दरवाजा खाली था, तो उन्होंने देखा कोई बेटी नहीं है। एक लंबी तकरीर है, तो उन्होंने कहा था क्या, ऐ मौला, काश कि मुझे 7वीं बेटी ही दे दे ताकि जहन्नम के 7वें दरवाजे से जन्नत की टिकट मिल जाए। इसलिए प्यारे, बेटी के पैदाइश पे नाराज मत होना, बेटी की शादी में खर्च होता है, इससे दिल छोटा मत करना। मेरा अल्लाह बरकत देने वाला है, अल्लाह रुज़ी देने वाला है। और जरा एक वाक़या सुनाता हूँ, वो बेटियों से नफरत करने वाले, तू क्या समझता है, जब ईद का दिन आता है हम कपड़े नए पहन लेते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, आपस में मुबारकबादी पेश कर देते हैं, हम समझते हैं हमारी ईद हो गई। लेकिन सुन, एक नौजवान की ईद होती है, लेकिन एक बहन की ईद क्या होती है, एक बेटी की ईद क्या होती है। जब चांद निकलता है, समाना छत पे चढ़ता है कि चांद देखो कल ईद पढ़ना है, कल ईद की नमाज अदा करना है, लेकिन एक बेटी दरवाजे से देखती है, एक बहन दरवाजे से देखती है कि मेरा भाई तो कहीं नहीं आ रहा है, मेरा बाप तो कहीं नहीं आ रहा है। ईद के दिन आते हैं, दिन गुजर जाते हैं, नौजवान की ईदें हो जाती है, लेकिन एक बेटी की ईद जब तक बाप दरवाजे पे नहीं आ जाता है, जब तक एक बेटी की ईद नहीं होती है, जब भाई दरवाजे पे नहीं आ जाता है, जब तक एक बहन की ईद नहीं हुआ करती है। इसलिए तेरी बहन जो है वो कपड़ों से खुश नहीं होती है, तेरी बहन जो है वो ईद के दिन भी उस वक्त खुश होती है जब कोई भाई उनके दरवाजे पे बाप इंतकाल कर जाए तो बाप की जगह भाई खड़ा हो जाओ और कोई मेरी बहन, अब तेरा बाप का भी प्यार और तेरे भाई का प्यार अब मैं देने वाला हूँ। इसलिए कभी कोई मुसीबत आए तो दरवाजे पे जरूर आना, इस दरवाजे पे जरूर आना, अपने भाई को जरूर याद करना और बेटी से भी प्यार करो प्यारे, क्योंकि बेटी बेटी हुआ करती है, बेटी प्यार की चीज है, बेटी मोहब्बत की ही चीज है। एक शख्स था, बहुत बड़ा अमीर था, वाक़या सुना दो को समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा अमीर था, उनके पास 4 बेटे थे, उन्होंने बड़ी दौलत कमाया था, 4 मीलें थी उनको, उन्होंने चारों बेटे के नाम एक एक कर दिया, लेकिन बेटी के नाम कुछ नहीं दिया। फिर भी बेटी बेटी होती है साहब, बेटी बेटी होती है मेरे दोस्तों। बेटी ने घबराई नहीं, बेटी नाराज नहीं हुई, बेटी की शादी कर दिया। थोड़ी सी कुछ बात हो गई, चंद सालों से बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, 10 साल से बेटी को अपने दरवाजे पे नहीं बुलाया। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए। प्यारे, एहसास करना महफिल में, तकरीर का मतलब है एहसास हो जाए, तकरीर की महफिल है मतलब है कुछ समझ में आ जाए, महफिल का मतलब है कुछ जिंदगी बदल जाए, वरना सारी जिंदगी तुम चिल्लाते रह जाओगे, सारी जिंदगी महफिल मनाते रह जाओगे, तेरे अंदर कोई फायदा होने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। उस बेटी ने 10 साल से दरवाजे पे नहीं आया, लेकिन उस शख्स का गुर्दा खराब हो जाता है। जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरा गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा, सुनो, तेरा गुर्दा
गुर्दा ये पैसे के गुर्दा से ठीक नहीं होगा, बल्कि तुझे कोई अपना खून गुर्दा देगा तब तुझे ये ठीक होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने कहा डॉक्टर कोई बात नहीं, हमने बड़ी दौलत कमाया है, उसे घमंड था दौलत में, तो हमने 4 बेटे हैं हमारे, हमने बड़ी दौलत उनके नाम किया है, अभी मैं गुर्दा लेके आता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने बड़े बेटे को बुलाया, कहा मेरे बेटे डॉक्टर का ये फैसला है कि जब तक मेरा गुर्दा चेंज नहीं किया जाएगा मेरी जान बच नहीं सकती है। वो भी अपना कोई रिश्तेदार गुर्दा देगा, अपना कोई खून गुर्दा देगा तब मेरी जान बचेगी। बेटे जल्दी से अपना गुर्दा दे और मेरी जिंदगी को बचा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सुनो, बड़े बेटे ने क्या कहा कि तुझे शर्म नहीं आती है, बुढ़ापे में आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है, लेकिन अपनी बेटे की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। मैं तुझे गुर्दा नहीं देने वाला हूँ। इतना जो कहा, अब बाप के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कल तक जिस बेटे के लिए रात को रात न जाना, दिन को दिन न जाना, धूम में कमाते रहा कि मेरे बेटी एसी में रह सके, मेरे औलाद आराम कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा बेटा भी यही जवाब दिया, तीसरा बेटा भी यही जवाब दिया, चौथा बेटा भी यही जवाब दिया। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने कहा डॉक्टर कोई बात नहीं है, अब तो जिंदगी में कोई मजा भी नहीं है, चल इलाज कर, जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा वरना दुनिया से चला जाऊंगा। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। इतने में एक बेटी को खबर हो जाती है, वही बेटी है जिसे 10 साल से दरवाजे पे नहीं बुलाया है, जिसके दरवाजे पे 10 साल से नहीं गया है। बेटी को खबर होती है, बेटी के गोद में 6 माह का बच्चा भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही बेटी ने सुना कि मेरे बाप की जान जाने वाली है, कोई गुर्दा अपना देगा तो बच जाएगा, वो भी भाइयों ने देने से इनकार कर दिया है। बेटी ने ये नहीं सोचा कि मेरा बाप 10 साल से मुझसे बात नहीं करता है, 10 साल से अपने दरवाजे पर नहीं बुलाया है, 10 साल से मेरे दरवाजे पर नहीं आया है, बल्कि बेटी ने फौरन 6 माह के बच्चे को अपने सीने से लगाया और 150 किलोमीटर का सफर तय करती है। करने के बाद हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर से पता पूछती है, सुनो बेटी से नफरत करने वालों, और बेटियों की मोहब्बत को देखो, जब दुनिया रिश्ता तोड़ती है, जब बेटे ससुराल पकड़ लेते हैं तो किस तरीके से बेटियां मेहरबान